नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात भारतीय नौसेना की शौर्य गाथा के नए अध्याय की, नए चैप्टर की करेंगे। लहरों पर पराक्रम की नई पटकथा लिखने के लिए आज इंडियन नेवी को ताकत का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल बूस्टर डोज मिल गया है। अब भारतीय नौसेना की ताकत को पंख लगाने के लिए आज ऐसे 3 महाबली नेवी में शामिल किए गए हैं जो भारत की समुद्री सरहदों को अभेद्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज का दिन नौसेना के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि आज पहली बार 3 लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स को एक साथ नेवी में कमीशन किया गया। यह पहला मौका था जब एक सबमरीन, एक डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट एक साथ नेवी में कमीशन किए गए। समंदर के 3 योद्धा हैं डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी आईएनएस वाकशीर, स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत और स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई डॉकयार्ड में हुए समारोह में इन तीनों युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने साल 2047 तक समुद्री सुरक्षा के लिए जो रोड मैप तैयार किया है उसी का ये अहम हिस्सा है। तो देखिए, आज भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है। तो उसकी यही वजह है, उसका कारण यही है कि भारत देश में ही नहीं बल्कि मॉडर्न वॉरफेयर के निर्माण से अपनी ताकत को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। अब इसी मुहिम के तहत आज आईएनएस वाकशीर सबमरीन के रूप में हिंदुस्तान को समंदर का एक नया सिकंदर मिला है। स्कॉर्पियन सीरीज की ये अत्याधुनिक पनडुब्बी दुश्मन के रडार में आए बिना बेहद खामोशी से समंदर में दुश्मनों की जल समाधि बनाने में पूरी तरह से सक्षम है। समंदर की हंटर किलर, भारत की हमलावर पनडुब्बी, दुश्मनों का काल, एक ऐसी सबमरीन जो दुश्मन की नजर में आए बगैर उस पर सटीक और करारा प्रहार करने में सक्षम है। नाम है आईएनएस वाकशीर। भारत की सशस्त्र सेनाओं के साहस और सक्षम को बढ़ाने की गौरव गाथा में आज आईएनएस वाकशीर के रूप में एक और नया अध्याय जुड़ गया। आईएनएस वाकशीर को दुनिया की सबसे मॉडर्न पारंपरिक पनडुब्बियों में से एक माना जाता है। आईएनएस वाकशीर नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार हुई स्कॉर्पियन क्लास की छठी और आखिरी पनडुब्बी है। अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी की वजह से ये दुश्मन के सोनार को आसानी से चकमा दे सकती है। पनडुब्बी के बारे में कहा जाता है कि जो सबमरीन जितनी शांत होगी और जितनी गहराई में जाने की ताकत रखेगी वो उतनी ही खतरनाक होगी। आईएनएस वाकशीर भारत में बनी सबसे शक्तिशाली पनडुब्बियों में से एक है। इस सबमरीन की ये खासियत है कि अपने मिशन को बेहद खामोशी से अंजाम देती है। यानी जब आईएनएस वाकशीर दुश्मन की थाह लेने सागर की गहराइयों में उतरेगी तो शत्रु और उसके रडार दोनों ही अपनी ओर आते इस खतरे को भांप नहीं पाएंगे। रडार की पकड़ में आए बगैर दुश्मनों पर हमला कर उसकी जल समाधि बना देने की इस करामाती तकनीक को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहा जाता है और आईएनएस वाकशीर की यही स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे बेहद घातक बनाती है। इसके साथ ही वाकशीर पनडुब्बी में ऐसी कई खूबियां हैं जो हिंदुस्तान के दुश्मनों की नींद उड़ा सकती हैं। वाकशीर 50 दिनों तक पानी के अंदर रहने में सक्षम है। यही नहीं, ये मैक्सिमम 350 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी की सतह पर वाकशीर सबमरीन की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। साथ ही इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं।
वाक्षीर की बात करें तो स्कॉर्पियन क्लास का एक बेहतरीन सबमरीन है जिसमें वर्टिकल लॉन्चर्स लगे हैं जो शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सबमरीन से मारते हुए, या इनके पास टॉर्पीडोज लगी हैं जो सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, सबमरीन को खोज भी सकती हैं और माइंस भी लेकर सकती हैं। स्पाई का भी काम, दुश्मन के इलाके में जाकर टोह लेना, उनके समुद्री जो बॉर्डर है उनका मुआयना करना और उनको जाके खुफिया गतिविधियों को संचालित करने की भी क्षमता इन सबमरीन्स में है। और ये जो सबमरीन्स है ये और भी बनाए जाएंगे इस तरह के सबमरीन्स। वाक्षीर सबमरीन को मझगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स ने बनाया है, जो पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट के तहत बनाई गई है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एंटी सरफेस वॉरफेयर और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अपना जलवा दिखाने में सक्षम है। दुश्मन के टॉर्पीडो से बचने के लिए वाक्षीर को एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम से लैस किया गया है। इसे 18 टॉर्पीडो या एंटी शिप मिसाइल से लैस किया जा सकता है। साथ ही वाक्षीर से 6 टॉर्पीडो एक साथ दुश्मनों की तरफ छोड़े जा सकते हैं। बता दें कि साल 2005 में फ्रांस के नेवल ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियां बनाने का करार हुआ था। युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाने वाली भारतीय कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने करार के तहत फ्रेंच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ये पनडुब्बियां बनाई हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत अभी तक 5 आधुनिक पनडुब्बी भारत की रक्षा में तैनात हैं, जिनके नाम है INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर। साल 2017 में पहली सबमरीन INS कलवरी को नेवी को सौंप दिया गया, जबकि INS खंडेरी 2019 में, INS करंज, INS वेला 2021 में कमीशन की गई। वहीं जनवरी 2023 में INS वागीर का नेवी में कमीशन किया गया। INS वाक्षीर के शामिल होने के बाद नौसेना में कलवरी क्लास की 6 अटैक सबमरीन हो जाएंगी। इसकी रेंज स्पीड के मुताबिक तय होती है। अगर ये सतह पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो ये 12,000 किलोमीटर तक चल सकती है। वहीं पानी के अंदर ये 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है, जहां इसकी स्पीड 7.4 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। INS वाक्षीर के पास दुश्मनों को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए भी तरकीब मौजूद है, जिसकी मदद से ये समंदर में दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकती है। INS वाक्षीर दुश्मन का काउंटर करने के लिए न सिर्फ हमला कर सकती है, बल्कि उसे तबाह करने के लिए समंदर में बारूदी जाल भी बिछा सकती है। ठीक उसी तरह जैसे जमीन पर दुश्मन के टैंक या बख्तरबंद गाड़ी को तबाह करने के लिए एंटी लैंडमाइन बिछाई जाती हैं। हाल के सालों में चीन की नौसेना ने बेहद तेजी से अपना पनडुब्बी बेड़ा बढ़ाया और उसे आधुनिक बनाया है। इसकी ताकत अब 61 पनडुब्बियों तक पहुंच गई है, जिनमें पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक और परमाणु संचालित दोनों पनडुब्बियां शामिल हैं। ये याद रखना भी जरूरी है कि चीन भारत की अकेली चुनौती नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने साल 2015 में हैंगर क्लास की 8 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए चीन के साथ करार पर दस्तखत किए थे। ये पनडुब्बियां युयान श्रेणी की पनडुब्बियों का ही संस्करण है। चीन और पाकिस्तान के घातक गठजोड़ के बीच भारतीय नौसेना भी अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को लगातार मजबूत कर रही है। INS वाक्षीर जैसी शक्तिमान सबमरीन के आने से अब भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो गया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इंडियन नेवी की शक्ति को बढ़ाने वाला जो दूसरा शक्तिमान आज लहरों पर उतरा है वो है INS सूरत। INS सूरत वो घातक डिस्ट्रॉयर युद्धपोत है जो समुद्री वॉरफेयर की सूरत बदलने की क्षमता रखता है।
भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत का समुद्री तट 7,517 किलोमीटर लंबा है। ये अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ साझा करता है, जिसकी हिफाजत करना बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय नौसेना लगातार एडवांस युद्धपोतों, मिसाइलों और पनडुब्बियों के निर्माण कार्य का काम कर रही है। इसी के साथ नेवी कई तरह के ट्रायल्स, ड्रिल और परीक्षणों के जरिए अपनी तैयारियों को भी परखती रहती है। इसी के मद्देनजर नेवी के विस्तार की योजनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी नेवी के करीब 63 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं और जो युद्धपोत लहरों पर अपनी क्षमताओं को साबित कर चुके हैं, उन्हें नेवी में कमीशन किया जा रहा है। इंडियन नेवी की शक्ति को बढ़ाने वाला ऐसा ही एक और शक्तिमान आज नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। नाम है INS सूरत। ये नौसेना का विध्वंसक है जो लहरों पर पराक्रम की नई दास्तान लिखने के लिए तैयार है। विशाखापट्टनम क्लास के मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS सूरत की लॉन्चिंग 17 मई 2022 को हुई थी। हर परीक्षण में खुद को खरा साबित करने के बाद अब INS सूरत की कमीशनिंग नौसेना में हुई है। INS सूरत भारतीय नौसेना का नेक्स्ट जेनरेशन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो बेहद घातक हथियारों और आधुनिक तकनीक से लैस है। 7,400 टन वजनी INS सूरत समंदर की लहरों पर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो एक बार में 7,400 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इस पर 4 इंटरसेप्टर बोट के साथ 50 अफसर और 250 नौसैनिक रह सकते हैं। साथ ही 45 दिनों तक समंदर में रहने की ताकत है इसके पास। सूरत की बात करें तो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है, विश्व का एक बेहतरीन डिस्ट्रॉयर। इसमें भी 2 हेलीकॉप्टर्स, स्टैंड अलोन कैपेबिलिटी, इंड्योरेंस इसकी बहुत ज्यादा, 700 से 7,500 टन का ये शिप बड़ा शिप है। और इसमें भी एंटी शिप मिसाइल्स है, एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, सबमरीन को मारने की क्षमता, दुश्मन के जहाजों को डूबने की क्षमता, लैंड पे अटैक करने की क्षमता, दूर से ही जहाजों को पकड़ना, टोना, सबमरीन को खोजना और उन्हें ध्वस्त करना, इन सब की कैपेबिलिटी हमारे इस डिस्ट्रॉयर में है। बता दें कि नौसेना ने अपने कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स को अपग्रेड कर उनका नाम विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर कर दिया है। INS सूरत की खास बात ये कि देश में अब तक के बने वॉरशिप में ये सबसे कम समय में तैयार हुआ है। INS सूरत को रिकॉर्ड 31 महीनों में तैयार करके भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसमें सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल वर्टिकल लॉन्चर लगे हैं। INS सूरत पर एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 32 बराक 8 मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल्स भी इस पर तैनात हो सकती हैं। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए 533 mm की 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स या फिर 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स तैनात किए जा सकते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के मकसद से साल 2013 में प्रोजेक्ट 15B की शुरुआत की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज तैयार किए जाने थे। पहला डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम साल 2021 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। INS मोरमुगाओ इस प्रोजेक्ट का दूसरा शिप है, जिसे साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया। साल 2023 में डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल शामिल कर लिया गया और आज INS सूरत को भी नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। इन डिस्ट्रॉयर्स ने निश्चित तौर पर भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। INS सूरत की कमीशनिंग के बाद आज भारत की नौसेना को अभूतपूर्व ताकत मिल गई है। समंदर की सीमा की रक्षा में सागर का ये प्रहरी मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अब देखिए, पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर के साथ आज जो तीसरा योद्धा नौसेना को मिला है वो है आईएनएस नीलगिरी। नीलगिरी एक फ्रिगेट है। आइए आपको दिखाते हैं आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट देश की समुद्री सीमा के सुरक्षा कवच को कैसे मजबूती प्रदान करेगा। ये वो तीसरा शक्तिमान है जो हजारों मील तक फैले नीले समुद्र में भारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। आज स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस नीलगिरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। प्रोजेक्ट 17 के तहत देश में ही तैयार स्टेल्थ फ्रिगेट्स एनएस नीलगिरी को आज देश के प्रधानमंत्री ने मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। आने वाले सालों में आईएनएस नीलगिरी हिंदुस्तान के समुद्री हितों की रक्षा करने और लंबे तटीय सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समंदर में दुश्मन की कब्रगाह बनाने की क्षमता रखने वाला ये जहाज 3 डायमेंशनल सिक्योरिटी देता है, यानी ये अत्याधुनिक युद्धपोत हवा, सतह और पानी के नीचे से होने वाले किसी भी हमले को बेअसर करने में सक्षम है। आईएनएस नीलगिरी की सबसे बड़ी ताकत है उससे दागी जाने वाली मिसाइल। आईएनएस नीलगिरी 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और 32 बराक 8 मिसाइल लेकर चलता है, जो पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकता है। हाल के कुछ महीनों में समुद्री लुटेरों का आतंक काफी बढ़ा है, जिनसे निपटने में ये वॉरशिप काफी कारगर साबित होगा। आईएनएस नीलगिरी एडवांस वेपन सिस्टम से लैस और रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसमें 5th जनरेशन का सोनार सिस्टम और 450 किलोमीटर दूर तक नजर रखने वाला एडवांस रडार सिस्टम लगा है। आईएनएस नीलगिरी में 4 कवच डिकॉय रॉकेट लगे हैं, नेवल आर्टिलरी गन और 2 AK-630 गन हैं। ये एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 टॉर्पीडो ट्यूब से लैस है। इसमें 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। आईएनएस नीलगिरी के जैसे ही 6 और जहाज इस समय प्रोडक्शन के अलग अलग चरणों में हैं, जिन्हें अगले 2 सालों में बनाकर भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। फ्लीट में जब शामिल होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ, ये जब इंटीग्रेट होके पेट्रोल करेंगे, सर्वेलेंस करेंगे, तो 1000-2000 किलोमीटर तक इंडियन ओशन में हमारी पकड़ पूरी तरह मजबूत होगी और हम इस क्षेत्र की रीजनल स्टेबिलिटी में भी बढ़ावा करने वाले हैं। तो अपने वेपन कैपेबिलिटी, अपने जो तकनीक है, जो अपनी डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी है, और अगली पीढ़ी के जो डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रिगेट्स और कॉर्बेट्स बनने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन के शिप्स, उसके और इनके बीच, पहले के शिप्स के बीच में एक कड़ी का काम करते हुए ये नौसेना की प्रगति में भी पूरा योगदान देने वाली है। समंदर के इन सिकंदरों के आने के बाद अब हिंदुस्तान के पास जंगी जहाजों का ऐसा विशाल बेड़ा है जिसका सामना करने से पहले दुश्मन देश 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के वॉरशिप जंग में उतर गए तो दुश्मन का सर्वनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समंदर के सूरमाओं के बाद अब बात थल सेना के जाबाजों की करते हैं। आज इंडियन आर्मी 77वां थल सेना दिवस मना रही है। भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। अपनी समृद्ध सैन्य विरासत के लिए प्रसिद्ध पुणे शहर ने पहली बार प्रतिष्ठित सेना दिवस परेड की मेजबानी की। इस खास मौके पर परेड के अलावा सेना ने अपने आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन भी यहां पर किया। साथ ही इस खास मौके पर सैनिकों के बलिदान को याद किया गया। आर्मी डे मनाने की परंपरा साल 1949 से शुरू हुई। दरअसल 15 जनवरी 1949 को कुछ बेहद खास हुआ था। साल 1949 में जनरल KM करियप्पा ने भारत के पहले सेना अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। ब्रिटिश राज के बाद ये भारत के सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय के हाथों में आई थी। जनरल करियप्पा ने 15 जनवरी को भारतीय सेना की कमान संभाली, इसीलिए इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेना दिवस पर पहले पारंपरिक तौर पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता रहा है। 2023 के बाद परेड का आयोजन देश के अलग अलग शहरों में किया जाने लगा। बंगलुरु और लखनऊ के बाद इस बार ये परेड पुणे में आयोजित की गई।
चलिए अब बात उस गुड न्यूज की जो आर्मी डे के मौके पर रक्षा निर्यात के क्षेत्र से आई है। भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील अंतिम चरण में है। सूत्र बता रहे हैं कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की गणतंत्र दिवस यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। भारत इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील को अंतिम रूप देने के करीब है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे पर ही इस डील की घोषणा कर दी जाएगी। ये प्रस्तावित डील से वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में भारत एक प्रमुख ताकत के रूप में अपनी स्थिति दर्ज करवा देगा। इससे पहले 2023 में फिलीपींस के साथ भारत ने ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया था। फिलीपींस को अप्रैल 2023 में भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें मिली थी। ये भारत का पहला बड़ा रक्षा निर्यात था। $375 मिलियन की इस डील में 290 किलोमीटर रेंज और 2.8 मैक की गति वाली 3 मिसाइल बैटरियां शामिल थी। इनमें फिलीपींस की तटीय रक्षा क्षमता जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। और चलिए जीएनटी स्पेशल की आज के हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं। आप बने रहिए जीएनटी के साथ। नमस्कार।